बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत की अलंबरदार और मुफाहमत की मजबूत हामी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत के अलंबरदार और मुफाहमत की मजबूत हामी थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी मना रहे हैं। बीबी शहीद जमहूरियत की अलंबरदार और सियासी अमल में मुकालमे और मुफाहमत की मजबूत हामी थी। उन्होंने कहा है कि बीबी शहीद हिम्मत और इस्तिकामत की अलामत बनी थी। मिसाक जमहूरियत इनके पायदार सियासी समझ बूझ का सबूत है। इनके खानदान खास तौर पर सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके पैरोकारों को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि मोहतरमा बीबी शहीद का खानदान इनके विजन को आगे बढ़ा रहा है। साल 2024 में मखसूस सीटों का केस सुप्रीम कोर्ट का अहम तरीन मुकदमा रहा। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील ताहाल समात के लिए मुकर्रर ना हो सकी। 7 माह से पार्लियामेंट भी नामुकम्मल है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपील दायर की तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पहली ही समात पर 6 मई को मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को देने की इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के दोनों फैसलों को मुअत्तल कर दिया और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुश्तमिल 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फुल कोर्ट तश्कील दिया। 12 जुलाई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने अक्सरियती फैसले देते हुए मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद जाहिर की है कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF का प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि आज हुकूमत नया बजट लाएगी या साल भर के टैक्स के हदफ पर दोबारा बातचीत करेगी, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल है। टैक्स की बुनियाद को वसी करना, इसके चैलेंजेस अचानक बढ़ गए क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुमेरात को 1.37 ट्रिलियन रुपए के माहाना टैक्स हदफ में से 50% मुश्किल से हासिल किया। महीने के इख्तिताम में 5 दिन बाकी हैं और FBR को IMF की शर्त पूरी करने के लिए मजीद 1 खरब रुपए दरकार हैं। हुकूमत ने 15% इजाफे एडवांस टू डिपॉजिट टैक्स के मामले पर कमर्शियल बैंकों के साथ समझौता करने का इशारा भी दिया। इसने तस्लीम किया कि नॉन फाइलर्स को अभी भी कानूनी तौर पर जायदादकारों और शेयर्स की खरीदारी को छोड़कर लेन देन करने की इजाजत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूल की रजिस्ट्रेशन बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के इक़्तिदारों के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की, जिस दौरान मुतल्लिका हुक्काम अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि बच्चों के स्कूल बसों के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए। 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाएं। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दे। नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।